तो दोस्तों हैवेल्स ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। इस क्वार्टर में ₹4 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट है वो आपका है 23 जनवरी से। याद रखिए 23 जनवरी कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के ₹4 डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देखते हैं डाटा क्रोज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,779 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 4,888 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 5,587 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 14% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 16% के आसपास की तेजी। तो कंपनी के रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। लेकिन याद रखिएगा किस सेगमेंट में कंपनी काम करती है, वायर सेगमेंट में कंपनी काम करती है। तो ऐसे में इनके बिजनेस को क्या किया जाता है, सीजनेबल होते हैं। तो ऐसे में साल दर साल जज किया जाता है। तो साल दर साल ही आपको देखना रहता है, क्वार्टरली बेस पे आपको देखना नहीं रहता है। बस वो नॉलेज पर्पज़ के लिए आपको दिया जाता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 14% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी। कंपनी ने किया 5,587 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 5,350 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही आपको आता हुआ देखने को मिला। तो रेवेन्यू टोटली इनलाइन आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 4,455 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 4,575 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,188 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे देखें तो खर्चे फाइनली इस क्वार्टर में आपको थोड़े कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। हर क्वार्टर में कंपनी के साथ एक प्रॉब्लम रहती है कि कंपनी के खर्चे कंट्रोल नहीं रहते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी ये देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है पहले वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 318 करोड़ प्रॉफिट जनरेट की थी, पिछले साल 278 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 300 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 8-8.5% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 6% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन याद रखिएगा क्वार्टरली बेस पे गिरने के पीछे का रीज़न है कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम, क्योंकि इस क्वार्टर में 45 करोड़ का कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का क्वार्टरली बेस पर प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो 409 करोड़ से बढ़ के 441 करोड़ देखने को मिला है क्वार्टरली बेस पे। और साल दर साल 377 से 441 देखने को मिला। तो क्वार्टरली बेस पे साल दर साल देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। लेकिन एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए था। कंपनी ने किया 300 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो थोड़ा सा ज़्यादा था। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा आप ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने किया 300 करोड़ का प्रॉफिट और मार्केट का जो अनुमान था वो लगभग 370 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो बहुत कम आपको देखने को मिला है। लेकिन साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में ₹5.09, पिछले साल ₹4.43। अभी देखें तो ₹4.80 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर मतलब अगर एस्टीमेट को हटा के देखते हैं तो नंबर अच्छे देखने को मिले। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है। बस थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला एक्सेप्शनल आइटम ऐड होने की वजह से। देखते हैं इस पर मार्केट कैसे ये कहता है। ओवरऑल नंबर पॉजिटिव है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।